नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश। आप देख रहे हैं क्राइम लीला का एक नया एपिसोड। आज की सच्ची कहानी महाराष्ट्र के है। महाराष्ट्र में एक ज़िला है अमरावती और इसी अमरावती ज़िले के अंदर में एक जगह है शिवाजी नगर। शिवाजी नगर में एक बंद मकान से बड़ी तेज़ की बदबू आ रही थी। उस मकान में 3 लोग का परिवार रहा करता था। एक महिला थी और उनके 2 बेटे थे। महिला का नाम नीलिमा कापसे, उम्र 45 से 46 साल की थी, और उनका जो बड़ा बेटा था उनका नाम सौरभ कापसे था, उम्र 21 साल की थी, और सबसे छोटा बेटा का नाम पीयूष कापसे था, उम्र 16 साल की थी। लेकिन उनके घर में ताला लगा हुआ था। तब आसपास के रहने वाले लोगों ने इन तीनों के मोबाइल पर कॉल करना शुरू किया, लेकिन तीनों का मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। तब पड़ोसी को यह लगा कि उनके घर में अनहोनी तो नहीं हो गया है, क्योंकि तीनों का मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है और घर में ताला लगा हुआ है। तब वो लोग नीलिमा के जो रिश्तेदार नागपुर में रहते थे उनको कॉल करके बताता है कि नीलिमा के घर में ताला लगा हुआ है और उनके घर से बड़ी तेज़ बदबू आ रही है और तीनों के मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। आप आकर इनके घर में देखिए कि इनके घर में किस चीज़ की बदबू आ रही है। जैसे ही यह बात नागपुर के रिश्तेदार सुनता है तब वो लोग भी अपने तरीक़ा से नीलिमा, आयुष और सौरभ के मोबाइल फ़ोन पे कॉल करता है, लेकिन तीनों का मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। तब नागपुर वाले रिश्तेदार को भी चिंता होने लगती है कि कहीं उनके साथ अनहोनी तो नहीं हो गया है। तब रिश्तेदार लोग नागपुर से शिवाजी नगर के लिए आ जाता है। तारीख थी 1 सितंबर 2023। वो लोग पुलिस को भी खबर कर दिया था। आसपास के कुछ लोग भी वहाँ पे रहते हैं। रिश्तेदार के सामने में ही उस मकान का ताला तोड़ा जाता है। ताला तोड़ने के बाद जैसे ही पुलिस वाले उस मकान का दरवाज़ा खोलता है, अंदर से एक बदबूदार झोंका बाहर की तरफ आता है। वहाँ पर इतनी ज़्यादा बदबू हो जाती है कि आसपास के रहने वाले कुछ लोग जो पुलिस वाले के साथ में मकान के अंदर में जाने की कोशिश कर रहे थे, वो लोग फ़ौरन ही वहाँ से दूर जाकर खड़ा हो जाता है। लेकिन पुलिस वाले को तो ड्यूटी होती है, उनको तो इस तरह का केस का हैंडल करना ही पड़ता है। वह नाक पे रुमाल बांधकर किसी तरह से उस मकान के अंदर में जाता है, और जो कुछ रिश्तेदार होता है वो भी हिम्मत करके पुलिस वाले के साथ उस मकान के अंदर में जाता है। अंदर में जाने के बाद पुलिस वाला को यह एहसास हुआ कि जो पलंग है उसी पलंग में से बदबू आ रही है। पुलिस उस पलंग के ढक्कन को खोलता है, और जैसे ही ढक्कन खोलता है तब देखता है कि अंदर में 2 सड़ी गली लाश पड़ी हुई है, और उसी लाश से इतनी तेज़ बदबू आ रही है। वह दोनों लाश इतनी सड़ गल चुकी थी, इतनी ख़राब हो चुकी थी कि देखकर यह भी पता लगाना मुश्किल हो रहा था कि यह दोनों लाश किसकी है। लेकिन रिश्तेदारों ने यह पहचान कर लिया कि एक लाश नीलिमा की है और दूसरी लाश उनके छोटे बेटे आयुष की है। जिस तरह से इस माँ बेटे को पलंग के अंदर में ठूंस कर डाला गया था, इससे तो यह साफ पता चल रहा था कि इन दोनों माँ बेटे का किसी ने कत्ल किया है। रिश्तेदार को यह डर होने लगता है कि कहीं इनके बड़े बेटे सौरभ का भी तो किसी ने कत्ल कर दिया है। पुलिस और उनके रिश्तेदार घर को अच्छी तरह से जांच करती है, लेकिन घर के अंदर में सौरभ की लाश नहीं मिलती है, बस उनकी माँ और उनके छोटे भाई पीयूष की लाश मिलती है। अब सवाल यहाँ पर यह था कि कहीं सौरभ का भी इसी तरह से किसी ने कत्ल तो नहीं कर दिया है, या सौरभ नहीं तो अपने माँ और छोटे भाई का कत्ल किया है। जब तक पुलिस को सौरभ के बारे में जिंदा या मुर्दा पता नहीं चल जाता है, तब तक पुलिस को यह पता लगाना मुश्किल था कि इन दोनों का कत्ल किसने किया है। पुलिस इन दोनों लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस इनके रिश्तेदार से और आसपास के रहने वाले लोगों से पूछती है, उनसे पता करने की कोशिश करती है कि इन दोनों का कत्ल किसने किया होगा, लेकिन वो लोग किसी पे शक नहीं जताता है। तब पुलिस नीलिमा के जो पड़ोस में एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था उसमें देखने का फैसला करती है। माँ और बेटे की लाश 1 सितंबर 2023 को मिली थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। इसका यह मतलब था कि माँ और बेटे का कत्ल 2 से 3 रोज़ पहले किया गया होगा। तब पुलिस 2-3 रोज़ पहले का सीसीटीवी कैमरा देखने का फैसला करती है, और जब पुलिस सीसीटीवी कैमरा देखती है तब उसमें एक हैरान कर देने वाली बात पुलिस को दिखती है। पुलिस देखती है कि जो इनका बड़ा बेटा सौरभ है वो अपने घर में ताला लगाकर कहीं जा रहा है। इसका यह मतलब था कि सौरभ ने ही अपने छोटे भाई और अपनी माँ का कत्ल किया है। अब सवाल था कि बड़ा बेटा ने अपने छोटे भाई और माँ का कत्ल क्यों किया है। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पुलिस इस सौरभ के बारे में पता लगाने में जुट जाती है, लेकिन सौरभ का मोबाइल फ़ोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। तब पुलिस सौरभ के मोबाइल फ़ोन को सर्विलांस में डाल देती है, ताकि अगर उसका फ़ोन 1 सेकंड के लिए भी ऑन हो तो यह पता चल सके कि उसकी लोकेशन कहाँ पर है। पुलिस उनके रिश्तेदार, नाते और उनके दोस्तों सबसे भी यह पता करने में जुट जाती हैं कि सौरभ कहाँ पे छुपा होगा, लेकिन रिश्तेदार, नाते और इनके दोस्तों से इस सौरभ के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। लेकिन 3 सितंबर 2023 को सौरभ के मोबाइल फ़ोन ऑन होता है और उसका लोकेशन हैदराबाद में दिखता है। पुलिस चुपके से हैदराबाद में जाकर सौरभ को गिरफ्तार कर लेती है और महाराष्ट्र के अमरावती ज़िले में ले आती है। पुलिस अभी सौरभ से पूछताछ करती है और कहती है कि तुमने अपने माँ और छोटे भाई का कत्ल क्यों किया। शुरुआत में तो इनकार ही करता है, लेकिन जब पुलिस उससे सख्ती करती है, सीसीटीवी कैमरे फ़ोटो दिखाती है,
तब वह कबूल करता है कि हाँ, उसी ने अपने माँ और छोटे भाई का कत्ल किया है। अब पुलिस सौरभ से यह जानना चाहती थी कि वह अपने छोटे भाई और अपनी माँ का कत्ल क्यों किया और कैसे किया। सौरभ ने अपने माँ और छोटे भाई का कत्ल क्यों किया, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको बताता हूं कि सौरभ ने अपने माँ और छोटे भाई का कत्ल कैसे किया। सौरभ ने अपने माँ और छोटे भाई का कत्ल करने के लिए जो धतूरा होता है, आप सभी को पता होगा कि वह काफ़ी जहरीला होता है। धतूरे का बीज वह कहीं से जुगाड़ करता है, उस बीज को काट कर वह सब्जी में मिला देता है और जैसे ही उसकी माँ और छोटा भाई वह सब्जी खाता है, वह बीमार पड़ जाता है। वह इतना ज़्यादा बीमार पड़ता है कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। उसकी माँ और उसका छोटा भाई धतूरे के जहर से पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। उन दोनों के जिस्म में अभी भी धतूरे का थोड़ा बहुत जहर था ही। माँ और भाई को सलाइन वाटर चढ़ रहा था। सौरभ पढ़ा लिखा था, वह पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट था। वो डॉक्टर साहब से जाकर बात करता है और कहता है कि इनको तो सिर्फ सलाइन वाटर आप चढ़ा रहे हैं, यह काम तो घर पे भी किया जा सकता है। इस पर डॉक्टर ने कहा कि हाँ, यह काम तो घर पे भी किया जा सकता है। अगर कोई अच्छा कंपाउंडर हो, कोई डॉक्टर हो, तो सलाइन वाटर वो घर पे भी लगा सकता है। तब वो अपने माँ और भाई को अस्पताल से घर पर ले आता है। घर पर लाने के बाद सौरभ का एक दोस्त कंपाउंडर था, उसे वह कॉल करता है। कॉल कर अपने घर आने के लिए कहता है। थोड़ी ही देर में कंपाउंडर सौरभ के घर पर आ जाता है। आने के बाद सौरभ उससे कहता है कि मेरी माँ को और मेरे भाई को सलाइन वाटर लगा दो। कंपाउंडर दोनों को सलाइन वाटर लगा देता है। इसके बाद कंपाउंडर उनके घर से चला जाता है। जब कंपाउंडर इनके घर से चला जाता है, तब सौरभ उन दोनों सलाइन वाटर में इनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा देता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। माँ और भाई के जिस्म में पहले से धतूरे का जहर था और ऊपर से यह सलाइन वाटर में इनेस्थीसिया मिला चुका था। सलाइन वाटर के द्वारा माँ और भाई के जिस्म में इनेस्थीसिया का भी डोज जाने लगता है। इनेस्थीसिया का ओवरडोज हो जाने से माँ और भाई मर जाता है। माँ और भाई को कत्ल करने के बाद सौरभ को लगता है कि वह दोनों लाश को ठिकाना नहीं लगा पाएगा। तब वो अपने माँ और भाई को घर के अंदर में ही पलंग के बॉक्स में ठूंस कर रख देता है। माँ और भाई का मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ करता है। वह कुछ कपड़े पैक करता है। इसके बाद वह अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हैदराबाद में चला जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड से यह बोला था कि वह अपनी माँ और भाई से लड़ाई झगड़ा कर आया है, इसलिए वह अपना मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ किया है। और जब 2-4 रोज़ के बाद वह अपना मोबाइल फ़ोन ऑन करता है, पुलिस उसका फ़ोन तो सर्विलांस में डाला ही था। जैसे ही लोकेशन के बारे में पुलिस को पता चलता है, सौरभ को हैदराबाद से गिरफ्तार कर लेता है। सौरभ पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट था। उसने गूगल पे सर्च किया था कि किसी इंसान को मेडिकली तरीक़ा से किस तरह से कत्ल किया जाए कि ताकि उस पर किसी को शक भी ना हो। उसने यूट्यूब पर भी सर्च किया था। यहीं से सौरभ को आइडिया आया था जिससे वो अपनी माँ और छोटे भाई का कत्ल किया था। अब आपको यह बता दूं कि सौरभ ने अपने माँ और भाई का कत्ल क्यों किया। तब इसका जवाब यह था कि सौरभ अपनी माँ पे शक करता था। उसे लगता था कि जो उसकी माँ है किसी और मर्द के साथ अफेयर में है, उसके साथ वह रिश्ता बनाती है। इसी के चलते सौरभ को अपनी माँ के साथ कई बार कहासुनी भी हुआ था। तब सौरभ ने सोचा कि अपनी माँ का वह कत्ल करेगा। फिर वह यह सोचता है कि अगर सिर्फ माँ को कत्ल करते हैं, तब जो उसका छोटा भाई है वह सबको बता सकता है। फिर वह अपने माँ और छोटे भाई का भी कत्ल करने का प्लान बनाता है। तो दोस्तों, यह थी आज की सच्ची कहानी। एक ऐसा दरिंदा हैवान बेटा जिसने अपने माँ और भाई को बेरहमी से कत्ल करता है। इस कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट कर प्लीज़ बताइए। हम आपसे एक और ऐसे ही सच्ची कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।